हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ तीसरे के प्रश्न उत्तर का रिवीजन। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि पूरे पाठ का रिवीजन हो सके। फर्स्ट दिया है कौवा जंगल में किस पेड़ पर रहता था। कौवा जंगल में किस पेड़ पर रहता था? तो उत्तर होगा कौवा जंगल में बरगद के पेड़ पर रहता था। ख है कौवे ने एक दिन क्या देखा। तो कौवे ने एक दिन देखा कि एक शिकारी जो जाल लेकर उसकी बरगद के पेड़ की ओर जा रहा है। सब पंछियों ने क्या तय किया? तो सब पंछियों ने तय किया कि आज हम दाना चुगने नीचे पेड़ से नीचे नहीं जाएंगे, नहीं उतरेंगे। ग है शिकारी के जाल में कौन फंस गए। तो शिकारी के जाल में उड़ते हुए कबूतर फंस गए जो शिकारी की चाल से अनजान थे। ड है शिकारी के जाल को किसने काटा। तो शिकारी के जाल को चूहे ने काटा। फिर है राइट रॉन्ग, जो सही है उस पर विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पेड़ पर कितने पंछी रहते थे? तो सैकड़ों। कौवा किसकी खोज में उड़ता हुआ जा रहा था? दाने की। दूर से किनका झुंड उड़ते हुआ आया? कबूतरों का। जाल में फंसे सारे कबूतरों ने एक साथ क्या किया? जाल को साथ में लेकर उड़ गए। उसके बाद है शिकारी को देखकर कौवे ने क्या सोचा। शिकारी को देखकर कौवे ने क्या सोचा? तो शिकारी को देखकर कौवे ने सोचा, यदि शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में इसके जाल में फंसकर मारे जाएंगे। कौवे ने सोचा कि अगर इस शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी यानी सैकड़ों दोस्त, उसके फ्रेंड, सारे पंछी व्यर्थ में इसके जाल में फंसकर मारे जाएंगे। फिर ख है पेड़ पर से कोई भी पंछी दाना चुगने क्यों नहीं आया। तो कौवे ने अपने सारे साथियों को शिकारी के जाल के विषय में बता दिया था। यहाँ हो जाएगा को, इसलिए कोई भी पंछी दाना चुगने के लिए नीचे नहीं उतरा। उसके बाद ग है कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को क्या समझाया। कौवे ने जाल में फंसे कबूतरों को क्या समझाया? तो कौवे ने कहा, साथियों आप घबराएं नहीं, हिम्मत से काम ले। जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि हिम्मत से काम लो, डरो मत। उसके बाद है चूहे ने कबूतरों की सहायता किस प्रकार की। तो चूहे ने अपने दांतों से कबूतरों का जाल काट दिया। फिर लास्ट, संगठन से क्या लाभ है। तो संगठन में शक्ति होती है, इसलिए किसी भी समस्या का समाधान मिलकर करना चाहिए, अर्थात संगठित होकर एकता भाव से करना चाहिए। उसके आगे है हमारे प्रश्न उत्तर, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ध्यान से देखिएगा। कौवा बहुत था। तो कौवा कैसा था? दयालु। कबूतरों को जाल में देखकर शिकारी हुआ प्रसन्न। कबूतरों ने कौवे की बात सुनी ध्यान से। कौवा कबूतरों को लेकर पास गया चूहे के पास। मुसीबत में सदा काम लेना चाहिए, हिम्मत से। क्लियर? उसके बाद है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पाठ में आए कोई 10 संज्ञा शब्द, संज्ञा यानी जिनके नाम किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का, प्राणी का नाम संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो कौवा, चूहा, कबूतर, शिकारी, बरगद, पंछी, जाल, दाना, पेड़, प्रशंसा। उसके बाद है वाक्य बनाने। तो फर्स्ट है बरगद। तो बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। दयालु, मेरे पापा दयालु हैं। मित्र, मेरे दो मित्र हैं। मेरे दो मित्र हैं, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, ठीक है, 2 है। जाल, मछुआरे ने जाल फेंका। संगठन में शक्ति होती है। क्लियर? उसके बाद है थर्ड, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टे अर्थ वाले, विपरीत अर्थ वाले, ठीक है। दयालु का निर्दयी,
आना जाना, खुश उदास, नीचे ऊपर, देर जल्दी, खुशी उदासी। उसके बाद है उसके पीछे, इसमें ता जोड़ना है, ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो दयालु प्लस ता दयालुता, प्रसन्न प्लस ता प्रसन्नता, मित्र प्लस ता मित्रता, सफल प्लस ता सफलता, सहज प्लस ता सहजता। यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, सहजता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुंदर प्लस ता सुंदरता। क्लियर। उसके बाद नीचे है मिलजुल कर या संगठित रहने से क्या लाभ है, अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो सहपाठी यानी क्लास में पढ़ने वाले, वो तो है नहीं, तो आप अपने घर पे पेरेंट्स से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं कि ग्रुप में रहने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ होता है। वैसे तो आपको पता ही है ग्रुप के क्या फ़ायदे होते हैं, आप भी ग्रुप बनाते हो, क्लास में बनाते हो ना। सेकेंड है प्रस्तुत कहानी को अपने शब्दों में लिखकर अपने अध्यापक को दिखाइए। तो ये आप क्लास में दिखाइएगा, ठीक है, जब क्लास चालू हो जाए तब मैं आपको ये दूंगी। उसके बाद आज आपका काम है, होमवर्क दे रही हूँ मैं, रिवीजन के बाद एक होमवर्क बच गया है, ठीक है। ये आपको बरगद का पेड़ अच्छे से सुंदर ड्राइंग करनी है अपनी नोटबुक में। ध्यान से देख लीजिए पूरे चित्र को, पूरा पेड़ बरगद का पेड़ है, ये पंछी बैठे हैं, ठीक है, शिकारी यहाँ नहीं है, ये जड़ें नीचे आ रही हैं, आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, ठीक है, ये पंछी वगैरह बहुत ही सुंदर। इसी तरह से चौड़ाई में घना, छाया वगैरह सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से बनाना, ठीक है। और कलर जैसा पेड़ में होता है वैसा ही भरना, पीला वगैरह मत भरना, जैसे पेड़ कैसा होता है हरा तो हरा ही भरना। पंछियों में आप अपने मनपसंद रंग भर सकते हो, ठीक है। होमवर्क समझ में आया? क्या होमवर्क है? न्यू पेज देकर होमवर्क डेट डालना और लिखना बरगद के पेड़ का चित्र, उसके बाद ये बना देना। और जिसके पास बुक भी है तो वो बुक में भी कलर भरेगा प्लस नोटबुक में भी बनाएगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो केवल नोटबुक में ही बनाएगा, लेकिन बनाना बहुत ही सुंदर सफाई से, ठीक है। धन्यवाद।